मेट्रो स्टेशन नहीं है, कूड़ा घर है। आम आदमी को चलने लायक रास्ता भी नहीं है। पानी भर जाने के बाद यहाँ पे आप गड्ढे हो जाते हैं। गड्ढा में आदमी गिर जाता जब है। बारिश आता गड्ढे में भी लोग गिरते हाँ। हैं, काफी हादसे भी होते होंगे हाँ। यहाँ पे। ये तो गरीब को कोई देखने वाला है, चाहे गिरे चाहे मर जाए, कोई मतलब नहीं है। किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं की जाती। कार्रवाई नहीं होती यहाँ। ये पिछला केजरीवाल भी आए थे, वो भी चले गए। बीजेपी आ गए, वो भी आ गए, कुछ नहीं करते कोई। आप इसी गंदगी में आके यहाँ पे सब्जियाँ बेचते कच्चा हैं। यही गंगे यहाँ से घर हुआ तलक है पूरा। किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है। कोई नहीं, हम लोग कुछ बोलेंगे हम लोग को भगा देगा यहाँ से, इसलिए हम लोग नहीं बोल पाते। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के पश्चिमोत्तर के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हम मौजूद हैं, जिसे कि मुंडका मेट्रो स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। भारत जो आज अपने आप को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानता है, और यह उन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि राजधानी दिल्ली आज सबसे सुंदर दिखने वाले एक शहरों में से एक है। पर आज जो मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ, ये है राजधानी दिल्ली की असली तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे अभी मैं खड़ी हूँ, वो जगह भी किस तरीके से खुली है। अगर यहाँ पैर जाता है तो किस तरीके की यहाँ दुर्घटना की यहाँ आसार हो जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये जो पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो सीवर का गंदा पानी है, नालियों से निकलने वाला गंदा पानी है, यहाँ पे किस तरीके से जो जल भराव हो रखा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ का पूरा ये जो नाला है ये ओपन हो रखा है। आप सोच सकते हैं कि जब यहाँ पे बारिश होती होगी, जल भराव होता होगा, तो लोगों को पता ही नहीं चलता होगा कि आखिरकार गड्ढा कहाँ है, कहाँ चलना है। ऐसा ये आज से नहीं, लगभग पिछले 2-3 सालों से यहाँ काम चल रहा है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बड़े बड़े वायदे करती हैं, लोगों को भरोसा दिलाती है कि यहाँ उनके लिए काम किया जाएगा। पर उसके बावजूद भी आप जो ये राजधानी दिल्ली की असली तस्वीरें देख रहे होंगे, ये अपने आप में जो पूरी सरकार की व्यवस्था है, उस सब की आपके सामने सीधी सीधी पोल खोल दे रही होगी। सुबह आना जाना, जो ड्यूटी पे जाने वाले लोग हैं, बिजी लोग हैं, वो यहीं से आने जाना अपना तय करते हैं। आप किसी भी तरीके की कोई साफ सफाई नहीं की जाती। जब यहाँ बरसात होती है तो लोगों का जीना और दुश्वार हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी व्यावसायिक लोग हैं, मतलब आप जब देखेंगे मुंडका या मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया, तो यहाँ पे जो लोग हैं कामकाज करते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे एक फल विक्रेता आपको नजर आ रहे होंगे। आपका नाम क्या है? ब्रह्मदेव। कितने समय से यही हालत हो रही है इस जगह की? यही हालत है। आप इसी गंदगी में आके यहाँ पे सब्जियाँ बेचते हैं। कच्चा यही गंगे यहाँ से घर हुआ तलक है पूरा। पूरा गंदा हो रखा है मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया, मुंडका सारी जगह का यही हाल। हाँ यही हाल है। तो किसी तरीके की कोई साफ सफाई नहीं करी जाती है। कहाँ साफ को करता था, साफ में तो भर जाता या गड्ढा में आदमी गिर जाता। जब बारिश आता गड्ढे में भी लोग गिरते हाँ। हैं, काफी हादसे भी होते होंगे यहाँ हाँ। पे। यही देखो ना, अबरी सीख या तब 2 टुकड़ी डाला है। किसी भी तरीके की कोई साफ सफाई नहीं की जाती है एमसीडी द्वारा भी। देखो कूड़ा ऐसे ही पड़ल है, पूरा भरा हुआ है आगे तक, और यहीं से लोग आना जाना करते हैं, मेट्रो का रास्ता लेते हैं। कुछ मर्डरों का कुछ ये नहीं है। सरकारें आती हैं जाती हैं, पर काम कुछ नहीं। अरे नहीं आता है, एक रोज साफ करेगा रहेगा, 15 रोज ऐसे पड़ल रह जाता। नहीं करते ऐसा। नहीं। और लोगों से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं और आपको इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं किस तरीके की। भैया कितने सालों से आप यहाँ रेडी लगा रहे हैं? हमको तो हो गया यहाँ 13 साल लगाते हुए। ये जो ये गंदगी हालत बनी हुई है, ये मतलब यहाँ क्या 1.5 साल पे है। मेट्रो स्टेशन है और उसके सामने इतनी गंदगी में आप मेट्रो स्टेशन नहीं है, कूड़ा घर है। कूड़ा घर बना दिया गया है। इधर देखो मैडम, इधर देखो। मतलब इतना बुरा हाल है। अब यहीं पे ये जो आप छोले कुलचे बेच रहे हैं, ये गंदे पानी से जो कीड़े मकोड़े आते होंगे, उससे लोग और बीमार होते होंगे। ये तो गरीब को कोई देखने वाला है, चाहे गिरे चाहे मर जाए, कोई मतलब नहीं है। किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं की कार्रवाई नहीं होती यहाँ। ये नहीं करी है सर आपने कभी? हम तो, हमारी कंप्लेन कौन सुनने वाला है? हम गरीब आदमी, हम कंप्लेन नहीं कर सकते। तो जो यहाँ मतलब जो विधायक है यहाँ के, उन्होंने भी कभी कुछ वो करने का वो नहीं किया, ट्राई? विधायक हैं, एमएलए हैं, सब यही के हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा। के बावजूद भी कुछ नहीं, मतलब अपना घर साफ तो सारी दुनिया साफ हो वो जाए। उनका घर सफा है तो सारा हिंदुस्तान सफा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये पूरे मेट्रो स्टेशन के सामने वाले एरिया को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया है। यहीं आसपास काफी सारी दुकानें भी लगती हैं।
ये कम से कम 2-3 साल हो गए यहाँ पे जब बारिश होता है तो पूरा पानी भर जाता है। पिछला केजरीवाल भी आए थे, वो भी चले गए, बीजेपी आ गए, वो भी आ गए, कुछ नहीं करते कोई। मतलब सरकारें आती हैं जाती है पर पिसता आम नागरिक नहीं, आम आदमी को चलने लायक रास्ता भी नहीं है। पानी भर जाने के बाद यहाँ पे आप गड्ढे हो जाते हैं, आदमी उसमें गिर जाते हैं, कितने आदमी तो उसमें मरे जाते हैं। मतलब हादसे भी काफी सारे आपको हाँ जी, देखने को मिलते हैं। ये सामने जो देख रहे गड्ढा, इसमें जो है ना कम से कम बरसात से पहले का गड्ढा किया हुआ है, अभी तक उसका बना नहीं है। मतलब लगभग 2 सालों से कंस्ट्रक्शन ही यहाँ पे चल रहा है, अब तक कुछ यहाँ पे ना बना है। कंस्ट्रक्शन तो पिछला साल से चला, 2025 से। उससे पहले 2 साल जलमग्न पूरा भरा रहता था, कोई देखने वाला नहीं। अभी मतलब थोड़ी पहले से साफ सफाई हुई है? साफ सफाई कुछ नहीं हुई। एमसीडी का कूड़ा उठाने का देख रहे हो, कूड़ा पड़ा हुआ हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना दिन में एक बार कभी उठा के ले जाता है। कोई भी किसी भी तरीके की कोई साफ सफाई? जी नहीं। मतलब आप लोगों को इसी गंदगी में रहना पड़ रहा है। इसी गंदगी में जब आप आते हैं, दुकान लगाते हैं, काफी सारी बीमारी आप लोगों को भी हो जाती है। हम लोग भी बार बार बीमार पड़ते हैं, फिर वही दवाई लेते, 10 दिन रेस्ट करते, फिर लगाते हैं। किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है? कोई नहीं। हम लोग कुछ बोलेंगे हम लोग को भगा देगा यहाँ से, इसलिए हम लोग नहीं बोल पाते। अच्छा, मतलब ये भी दबाव है कि अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हमें ही उठाना है। और क्या, हम लोग यहाँ पर रोजी रोटी है, 10 साल से लगा रहे हैं रेडी। जैसे किसी के बारे में बोलेंगे तो हम लोगों को यहाँ नहीं, मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहीं के लोग हैं, जो यहाँ के विक्रेता हैं, अपने सामान को बेचते हैं, उन लोगों में किस तरीके का डर अभी बना हुआ है। उन्हें लगातार यही लग रहा है कि अगर वो किसी भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, एमएलए के खिलाफ बोलते हैं, यहाँ के विधायक के बारे में बोलते हैं, सांसद के बारे में बोलते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से ये उनके लिए भी घातक साबित हो सकता है। जो आम नागरिकों में डर की एक भावना है, एक लहर है, आपको साफ नजर आ रही होगी। और तो और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, ये जो आप देख रहे हैं पूरा मेट्रो स्टेशन, अभी भी ना कोई बरसात है, ना ही किसी तरीके का कोई पानी है। उसके बावजूद भी जो यहाँ पे लगातार पानी की बूंदें टपकती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये लापरवाही लोगों की जान मान की हानि में तब्दील होगी? क्योंकि यहाँ का लोगों के द्वारा ही ऐसा आरोप है कि यहाँ पे काफ़ी बार जब बरसात होती है तो पानी इतना भर जाता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई निकासी नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जल भराव हो रखा है। लगभग 2 सालों से इन्हें कहा जा रहा है कि यहाँ पे सफाई की जाएगी, पर उसके बावजूद भी अभी 2 साल बीत चुके हैं, सरकारें आई गई, उसके बावजूद भी किसी भी तरीके की कोई भी साफ सफाई नहीं की गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मुंडका मेट्रो स्टेशन है, किस तरीके से एक गंदगी और कूड़ेदान में तब्दील होता जा रहा है। जो लोग हैं इसी रास्ते से आना जाना कर रहे हैं, इसी मेट्रो का सहारा लेकर लोग अपने बहुत सारे काम करते हैं, उसके बावजूद भी छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं। आपको हमने यहीं के लोगों की जुबानी सुनाया कि किस तरीके से उन्हें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुँचाई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मुंडका मेट्रो स्टेशन है आज उसके हाल बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं जो सरकार है वो आई गई, पार्टियां बदली, सरकारें बदली, वोट बैंक की नीतियां चली, पर उसके बावजूद भी जो आम नागरिक है उनके हितों में किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया गया। कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स इन्होंने रजिस्टर करवाई है, उसके बावजूद भी जो यहाँ के विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, उनके कानों में जू तक नहीं रेंगी। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुँचाई है। इस पर जो कुछ भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।